झारखंड चुनाव के मतदान से पहले राज्य में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। आईटी के छापे से सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन अपने कुबेर के घर रेड पड़ने से टेंशन में आ गए हैं, वहीं बीजेपी इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रही है। राज्य की गतिविधियों पर नजर डालें तो दबे जुबां इस बात की चर्चा हो रही है कि इस मुद्दे से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। वैसे भी जिस तरह से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं की फौज को झारखंड के चुनावी रण में उतार दिया है, उसने विपक्षियों की टेंशन को पहले से ही बढ़ाकर रखा था। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए झारखंड का रण। क्या झारखंड में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? अगर सरकार बनी तो कौन होगा सीएम? जानिए पूरी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आज एक बार फिर बात करेंगे झारखंड को लेकर, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर इस बार क्या कुछ खास हो सकता है। क्या सत्ता में बदलाव होगा या फिर सत्ता दोहराया जाएगा? इस पर हम खास बातचीत कर रहे थे और आज के खास डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पर। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को लेकर हमने बातचीत की जी। आपने बताया कि काफी कठिनाईपूर्ण होने वाला है उनके लिए ये जो रेस है सत्ता का। अब हम बीजेपी को लेकर के बात कर लेते हैं। बीजेपी का कितना प्रभाव है? किसी एक चेहरे को लेकर मैं बात नहीं कर रही, पूर्ण बीजेपी का, झारखंड बीजेपी का झारखंड में कितना प्रभाव है? देखिए, अगर ग्रहीय संयोजन से देखा जाए, क्योंकि ये एक पार्टी का सामूहिक गणना है और यहाँ दो चीजें लिया जाता है। अब कोई बताएगा नहीं खुशबू जी, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। राज जब इस तरीके से गणना करते हैं तो दो चीजों का गणना किया जाता है। पहला कि मूल रूप से बीजेपी पार्टी का प्रभाव, यानी उसकी कुंडली, यानी कि बीजेपी पार्टी का गठन की कुंडली, बीजेपी पार्टी को लीड करने वाले यानी कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका प्रभाव, साथ ही साथ पार्टी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है उस राज्य में, उस राज्य के बनने के बाद पहला जो वहां पर चुनाव हुआ उस समय बीजेपी को कौन लीड कर रहा था और बीजेपी का क्या प्रभाव, ग्रहीय संयोजन क्या था। तो इन सभी सामूहिक, अब क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा और बहुत अगर हम डिटेलिंग करने लगेंगे तो बहुत बड़ी डिस्कशन चला जाएगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछती हैं कि झारखंड में बीजेपी का प्रभाव, तो मैं इसको एकदम से क्लियर शब्दों में कहता हूं कि झारखंड में बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा। वहां पार्टी की व्यक्तिगत छवि में वृद्धि होगी, पार्टी के वोटर में कहीं ना कहीं जो है वह अब वृद्धि देखने को मिलेगी और साथ ही साथ खुशबू जी, बीजेपी के लिए वोटर वृद्धि या प्रभाव वृद्धि होते हुए भी वहां पर सत्ता हाथ नहीं आ रही है। इस चीज को मैं पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं। मुझे कहीं से भी, अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बोलते हैं वर्तमान, देखिए वोटिंग में समय आगे पीछे होता है। कई जगहों पर चुनाव समय से शुरू नहीं हो पाता है वोटिंग, कई जगहों पर समय से अंत नहीं हो पाता है, यानी कि जब लेट हुआ रहेगा तो चुनाव आयोग उतना अतिरिक्त समय देकर के 6 बजे समय रहेगा तो अगर 1 घंटे रुकी हुई थी तो 7 बजे कर देता है। तो जहां भी समय वेरिएशन आता है, अगर कुछ दैवीय इस तरीके की आकस्मिक स्थितियां आती हैं तो प्रेडिक्शन बदलता है जी। तो लेकिन खुशबू जी, मूल रूप से अगर गणना करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभाव वृद्धि तो हो रही है व्यक्तिगत रूप से पार्टी की वहां पर, लेकिन सत्ता या सत्ता के लिए जो दम भरा जा रहा है, हालांकि ये तो चुनाव है तो चुनाव में हर कोई दम भरता है, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता अभी झारखंड में नहीं आएगी बीजेपी की, अभी उसे और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। चलिए, बीजेपी के अगर मूल चेहरों की बात कर लें, चाहे बाबूलाल मरांडी हो गए, अब तो चंपई सोरेन भी है, अर्जुन मुंडा हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार वो विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में वो जीत नहीं पाए तो
बीजेपी उन्हें पीछे भी नहीं कर सकती। तो इन सभी को आप जब देखते हैं, दीपक प्रकाश को ले ले, इन सभी को जब आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता झारखंड में कौन लगता है आपको? देखिए, अगर बाबूलाल मरांडी का चेहरा और उनकी भाव भंगिमा जितनी हमने अध्ययन किया है, उससे देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव को लेकर के इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी रहेंगे जी। लेकिन उसके साथ ही जैसे आपने अर्जुन मुंडा की बात की या चंपई सोरेन की बात की, चंपई सोरेन के लिए मैं आपको खुशबू जी बता दूं कि आप ही के मंच पर एनएमएफ पे ही हमने किसी के साथ वीडियो किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं इतना मुझे याद है कि चंपई सोरेन को जो राज सुख भोगना था वो भोग लिए। अच्छा। 5 महीने 6 महीने का जो भी जी। अब मुझे लगता है कि उनके राज सुख का समय नहीं है, और अगर शायद परिवर्तन नहीं किए होते तो हो सकता है भले ही राज सत्ता में बैठ करके उनको सुख मिल जाता, लेकिन अब हमें लगता है कि चंपई सोरेन का व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा वहां पे नहीं दिखेगा। दूसरी चीज कि अर्जुन मुंडा का देखा जाए तो अर्जुन मुंडा के लिए जहां एक विशेष वर्ग सकारात्मक है, वहीं एक बड़े विशेष वर्ग में उनके लिए नकारात्मकता भी है, और उसका कारण है कि विशेष रूप से उनके चेहरे पर शनि राहु का प्रभाव, एक कह लीजिए कि एक हठी नेता या एक जिद्दी नेता के तौर पर जी। तो यह एक जो मूल उनका स्वभाव जो सबके सामने है, जितना मैं, क्योंकि मैं ना व्यक्तिगत उनसे मिला हूं ना बहुत ज्यादा उनके बारे में मैंने अध्ययन किया, लेकिन जो ज्योतिष के रूप में उनके चेहरे का, उनकी भाव भंगिमा का हमने अध्ययन किया है, तो वहां से हमने देखा कि उनका जो एक हठी नेचर है, या कह लीजिए कि कई बार अपनी चीजों को लेकर के, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के जो स्वार्थी स्वभाव देता है, वो उस प्रकार का उनका जो छवि है वह उनके कहीं ना कहीं सक्सेस में या फिर अब प्रभाव वृद्धि में एक रोड़ा आ रहा है, और वह मुझे लगता है कि इस बार बहुत बड़ा रोल भी निभाएगा उनके प्रभाव को लेकर के। मतलब सभी, अगर हम अर्जुन मुंडा को देख ले, बाबूलाल मरांडी को देख ले, चंपई सोरेन को देख ले या दीपक प्रकाश को देख ले, तो इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बाबूलाल मरांडी एकदम है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए सूर्य नीचगत राशि से निकलकर उच्चगत राशियों में आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के लिए देखा जाए तो उनके लिए जो है विपरीत परिस्थितियों में भी सूर्य ने उनके सम्मान में कमी नहीं आने दिया है। अगर आप उनके पूरे राजनीतिक इतिहास को तलाशेंगे तो विरोधियों के बाद भी, खुद के घर के विरोधियों के बाद भी उनके प्रभाव में कमी नहीं आई है। यह सूर्य कराता है, यह सूर्य की शुभता कराती है। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो उनके जो है प्रभाव में वृद्धि होगी और होगी, उनको यश मिलेगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पार्टी संरचना को और पार्टी की कुंडली के साथ देखा जाए जो अध्ययन हो रहा है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से जो अध्ययन हो रहा है, मंगल चंद्रमा का प्रभाव, मंगल नीच का, तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं सत्ता से दूरी बना देगी या सिंहासन हाथ नहीं आने देगा। इस प्रकार का पूर्ण जो है ग्रहीय संयोजन इशारा कर रहा है। खुशबू जी, पार्टी के गठबंधन को लेकर बात कर लेते हैं आचार्य जी। आजसू पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। आजसू पार्टी कितना ज्यादा प्रभावशाली है और आजसू पार्टी के थ्रू बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव में? देखिए, सहयोगियों की अगर बीजेपी की बात किया जाए झारखंड चुनाव में, तो सहयोगी इनके बहुत ज्यादा प्रभावी मुझे नहीं दिखते। उससे ज्यादा जो प्रभाव है, मैंने इसीलिए कहा, मैं पार्टी का अब इसमें कहा जाए कि अभी कुछ दर्शक कह सकते हैं कि अभी हमने हेमंत सोरेन के लिए कहा तो हेमंत सोरेन के भी प्रभाव में वृद्धि बोल दिया। अब प्रभाव वृद्धि का खेल क्या है? दोनों पार्टियों में प्रभाव वृद्धि हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वहां पर छोटी पार्टियां और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खुशबू जी, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होगा। उनके वोटर जो हैं एक स्थिरता की तरफ, एक विभाजन की स्थिति में आएंगे, जिससे कि दोनों तरफ जो है प्रभाव वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सत्ता, मुझे लगता है कि अभी जो है छोटी पार्टियों का प्रभाव में कमी आने से, सहयोगियों की पूरी ताकत ना मिल पाने से बीजेपी को कहीं ना कहीं वह एक दूरी बन रही है सिंहासन से। तो बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे नहीं लग रहा है इनके सहयोगी पार्टियों का।
मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी फिलहाल की जो गणना है उसके हिसाब से नहीं हाँ, हो रही है, एकदम मेरे अनुसार अभी लेकिन वो वर्तमान कभी में भी देखा जाए बदल सकता है क्योंकि अभी चुनाव होने में वक्त है, वोट डाले जाने में वक्त है। और देखिए अब इसमें खुशबू जी तर्क एकदम से सटीक है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, और क्योंकि यह विषय जो है ये सामूहिक अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष वहां फिक्स हो जाता है जहां पर समय की गणना फिक्स हो जाती है। तो हो सकता है कि समय अंतराल आएगा, रुकेंगे, या जो है विशेष रूप से यहाँ पर अगर गणना की बात किया जाए, क्यों वेरिएशन आता है कई बार चुनाव गणना, जैसे 23 को या जो आपने बताया 23 तारीख को हो रही है, तो उस दिन भी वेरिएशन आता है क्योंकि गणना का समय फिक्स नहीं है कि किस समय पूर्ण होगी गणना। तो ऐसी अवस्था में 10% 20% जो है वह अंतराल आएगा, और इस पर मैं शब्दशः काबिज हूं कि मुझे लगता है कि बीजेपी सत्ता से दूर रहेगी, लेकिन यह है कि बड़ा चेहरा बनकर के, बड़ी पार्टी बनकर के वहां पर हो सकता है कि उनके प्रभाव में वृद्धि होकर के एक ताकतवर पार्टी के रूप में, एक विपक्ष के रूप में बैठेगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी तो बनेगी झारखंड में, लेकिन अभी भी वो सत्ता से दूर ही नजर आ रही है। खैर, इस बात पर मुहर लगती है या नहीं, इसके लिए आपको 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए NMF न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।